हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्लेक्स। गाइस, लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमने देखा था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं। 3 मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके भी अंदर होते हैं 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड। वो कौन सा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है कि इसमें हम ना वेट्स देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे रेंडमली वेट्स देते हैं हम प्रॉफिट को, और उस वेट जो हम देते हैं उससे हम प्रॉफिट को इनटू करते हैं और फिर टोटल करने के बाद हम उसका एवरेज निकालते हैं। दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अपॉन टोटल ऑफ वेट, मतलब जितना हमने वेट दिया उस वेट का कितना टोटल है वो। तो उससे क्या निकलता है? हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे? गुडविल। अब हमें, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, किस मेथड के थ्रू? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है उसमें हम इनटू क्या करेंगे? एग्रीड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, मतलब हमने जितने टाइम के लिए सोचा है ना कि हमें गुडविल से हमें प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उतने पीरियड से और उतने ईयर से हम उसे इनटू कर देते हैं। ये मैं क्वेश्चन में गिवन होता है कि पीरियड क्या होगा, परचेज कितने साल के लिए है, तो उससे हम इंटू करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन। आई नो आपको भी समझ नहीं आया होगा, तो इलस्ट्रेशन के थ्रू में से इजीली समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर लास्ट 5 years वेयर, मतलब हमें क्या दिया है? 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 11 12 13 14, मतलब 2011 2012 2013 और 2014 और 2015। ठीक है, इन 5 सालों के हमें प्रॉफिट्स दिए हैं। पहला प्रॉफिट कितने का है? 40,000। सेकेंड है 48,000। थर्ड 60,000, 50,000, 36,000। ये हमें प्रॉफिट्स के बिना है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज, मतलब हमें 3 साल के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अब इसमें एक चीज बता दें, क्योंकि हम सबसे पहले जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में मतलब स्टडी किया था कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट होते हैं, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉसेस का, इन प्रॉफिट्स में उनको एडजस्ट करते हैं। बट एज सच हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, कोई भी ना एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है ना एबनॉर्मल लॉसेस दिया है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो हम इस प्रॉफिट को ही डायरेक्टली अज्यूम करेंगे। स्टेप 1 सेम रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी और इसका भी। सबसे पहला क्या रहता है कि हमें प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो इसमें हम डायरेक्ट प्रॉफिट लेंगे। अगर इन केस आप जो क्वेश्चन करते हैं उसमें गिवन रहेगा तो हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। वो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज पहले वो वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है? हमें ईयर्स गिवन है, कितने? 2011 12 13 14 15, ये सॉल्यूशन इसका। फिर हमें प्रॉफिट गिवन है। 2011 में प्रॉफिट कितना था? 40,000। 12 में कितना था? 48,000। 13 में कितना था? 60,000। 2014 में कितना था? 50,000 और 15 में कितना था? 36,000। अब साथ के साथ इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। तो प्लीज आप भी इसको, जैसे मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, तो आप भी इसे सॉल्व करते जाइए जिससे आपको समझ आ जाए। और अगर इन केस आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो पार्ट क्या है? ए और बी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें सी पार्ट में क्या करना है? वेट्स देने हैं इनको। वेट्स कैसे देंगे? रैंडमली, जैसे 1 2 3 4 5 हमने वेट दे दिया। अब इस वेट से हम प्रॉफिट को इनटू करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 1 तो 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 5 4 जा कितना? 20, तो 2 लाख। फिर 36,000 इंटू 5 कितना होगा? 1,80,000। इस सब का हमने क्या निकाल लिया? प्रोडक्ट निकाला। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट। अब हम इसको इंटू करेंगे, मतलब ऐड करेंगे
40,000, 96,000, 1,80,000, 2 लाख, 1,80,000। तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 6,96,000। और वेट का टोटल करेंगे तो वेट का टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 15। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? जो हमारा टोटल आया है 6,96,000, इसको यहां लिखेंगे ऊपर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना टोटल प्रोडक्ट आता है प्रॉफिट का, तो ये कितना आया? टोटल प्रोडक्ट आया किसका? प्रॉफिट का। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, तो आया 6,96,000। फिर ऐसे हमें डिवाइड किससे करना है? टोटल ऑफ वेट्स, मतलब जितना हमारा वेट का टोटल है उससे से डिवाइड करेंगे। तो वेट का टोटल कितना है? 15। तो 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना आया? 46,400। तो अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज इक्वल्स टू 46,400, जो हमारा क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये क्या है? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। इससे से इंटू करेंगे तो कितनी आएगी? 1,39,200। ये क्या आ गई? फर्म की गुडविल। आई होप आपको समझ आया हो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे यूज करते हैं, इससे हम गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं। वेटेड एवरेज का आई थिंक आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में 11th क्लास में पढ़ा है कि वेटेड एवरेज कैसे अप्लाई होता है, कैसे किसी प्रोडक्ट एवरेज। एक्चुअली वेटेड एवरेज एक टाइप है एवरेज कैलकुलेट करने का, कि हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो पहले प्रोडक्ट्स को वेट्स दे देते हैं, फिर इंटू करके ये करते हैं। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये सेम चीज है जो आपने पढ़ी हुई है, बस इसमें हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? प्रॉफिट। इसमें हम एवरेज किसका निकाल रहे हैं? प्रॉफिट का। ओके, आई होप आपको ये वेटेड एवरेज समझ आया हो मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड स्टडी करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन का। वो नेक्स्ट मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट। अब सबसे पहले तो गाइस सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर मतलब एक्स्ट्रा, ये तो समझ आ रहा हो ना कि अच्छा। तो इसको अब हम देखते हैं कैसे होता है। कि जैसे दो फर्म रहती है ना, ए और बी। सपोज दो फर्म है ए और बी, और दोनों ने कैपिटल क्या इन्वेस्ट करी अपने बिजनेस में? सेम कैपिटल इन्वेस्ट करी उन्होंने अपने बिजनेस में, बट जो बी फर्म है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। मतलब सपोज जो एक फर्म है, अगर वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हो एक फर्म में, तो आप 10% ही प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इसका 10% आएगा। लेकिन फर्म शायद ज्यादा अच्छा काम कर रही है, उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो वो 15% अर्न कर रही है। मतलब वो 5% बी फर्म ए फर्म के कंपैरिजन में 5% एक्स्ट्रा अर्न कर रही है। दैट एक्स्ट्रा अर्निंग क्या होती है? सुपर प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। गाइस एक बार और रिमाइंड करा दूं, ये टॉपिक आपने पढ़ा है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। अब हम इसके देखते हैं सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या है। स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? पूंजी। कैपिटल का मतलब तो पूंजी। तो हमने अपने बिजनेस में कितनी पूंजी, मतलब कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, उसको निकालना, उसका एवरेज लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकलेगा? जो ओपनिंग, मतलब पहले हम देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई थी अपने बिजनेस में, प्लस क्लोजिंग, मतलब लास्ट में कैपिटल कितनी बची। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारी क्या निकल आएगी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का सेकंड मेथड क्या है? कि हमें कैपिटल्स दे रखे हैं क्वेश्चंस में। ओके, तो हमने क्या ले लिया? कैपिटल्स। कैपिटल्स पे हम ऐड क्या करेंगे? फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व और ये बाकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, अगर कोई क्लेम नहीं होता है तो इन सबको हम ऐड करेंगे। और माइनस क्या करेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, आपका एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा, ये क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। इसको लेस करेंगे तो इससे भी क्या निकल आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। याद करो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की यही टर्म्स होते हैं ना कैपिटल निकालने के। कैपिटल क्या होती है? ओनर्स कैपिटल जो हम निकालते हैं वो कैसे निकलती है? जो कैपिटल दे रखती है उसमें से रिजर्व्स हम ऐड करते हैं, उससे क्या निकल आती है? हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। मतलब लाइक वो हमारा जो है ना प्रॉफिट्स कम करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे प्रॉफिट्स को कम करते हैं, इसलिए हम इसे लेस करते हैं। या इसका एक और मेथड है, वो क्या है? देखो, कैपिटल कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है ना, कैपिटल इज इक्वल्स टू
क्या होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, इससे क्या निकलती है हमारी कैपिटल। तो इसमें भी सेम चीज है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें हमें क्या करना है, ऑल द एसेट्स, मतलब हम सारे एसेट्स लेंगे। किस किस को छोड़ के, गुडविल नहीं लेते हम उसमें। सेकेंड, हम उसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया या एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो, और उसमें से हम क्या माइनस नहीं लेते हैं, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, उसको भी हम उसमें से लेस करते हैं सारे एसेट्स में से। फिर माइनस क्या कर देंगे, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, जितनी भी जो आउटसाइडर मतलब थर्ड पार्टी है बिजनेस की, उसकी जो भी लायबिलिटी बनती है उसको हम माइनस करेंगे, तो उससे भी क्या निकल आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब समझ आ गया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मतलब हमें प्रॉफिट्स दिए होंगे डिफरेंट ईयर्स के, उसका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, ये एडिशनल है, मतलब जो हमने पिछले 2 मेथड पढ़े हैं ना, उसमें ये वाला मेथड जो है वो एडिशनल है। तो अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो हमने यहाँ से क्वेश्चन से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली हुई है उसको हम लेंगे, उसमें इंटू करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये क्वेश्चन में रेट गिवन होगा 10%, 15%, ऐसा एक रेट दिया होगा। उसके बेसिस में हम निकालेंगे कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। जैसे सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी है, 60,000। नॉर्मल रेट हमें दिया है सपोज 10%, तो 10/100 कर देंगे, तो कितना बचा, 6,000। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 6,000। फिर फोर्थ स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट में से जो हमने सेकेंड स्टेप में निकाला है ना एवरेज प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज गुडविल का कैलकुलेशन। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। मतलब जो हमने स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट निकाला है उसमें हम क्या इंटू करते हैं, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, मतलब कितने साल के लिए वो गुडविल हमें बेनिफिट देगी। ये भी मैं क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज 2 साल 3 साल, उससे हम इसे इंटू करेंगे तो क्या आएगी, फर्म की गुडविल। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए अब हम इस पे एक प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग लास्ट 3 years। मतलब फर्म के हमें क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट कितने साल के, 3 साल के। अब यह देखते हैं 1 2 3, जिसमें लिया है पहले साल में कितना 18, दूसरे में 20 और तीसरे में 22। मतलब ऐसे प्रॉफिट्स अर्न करिए। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज ₹60,000। मतलब 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी कैपिटल लगाई, 60,000। अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल हैविंग रिगार्डेड टू अ रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। मतलब रिटर्न दे रहा है। रिटर्न का मतलब भी क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हम बात कर रहे थे ना, वही है। वो कितना गिवन है हमें, 10% का। फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। अब हमें इसमें क्या करना है, 3 साल के परचेज के बेसिस में गुडविल कैलकुलेट करनी है। किस मेथड के थ्रू, सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं। मतलब हमें प्रॉफिट लास्ट 3 साल के लेने हैं, उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 years परचेज पे। क्वेश्चन करें तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम इसमें सबसे पहले क्या निकालते थे, पहला स्टेप क्या था, याद करो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। बट इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 60,000। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है, 60,000। नेक्स्ट क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट कितने साल के बेसिस पे, 3 years के बेसिस पे। तो पहले साल कितना है, 18,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 22। 18, 20 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल का निकालना है ना लास्ट 3 years के बेसिस पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो कितना आया, 20,000 का क्या निकल के आया, एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट सेकंड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड पे
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना है अपॉन 100 करके। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की थी 60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो अमाउंट कितना है 6,000। ठीक है, इससे क्या निकल आया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना। और सुपर प्रॉफिट तभी होता है जब हमारा जो प्रॉफिट है ना एवरेज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो दूसरे फर्म के कंपैरिजन में या नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा है, उसको ही तो कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकला, 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट था, वो लिया 20,000 माइनस क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 6,000, तो 6,000 को माइनस किया तो कितना आया हमारा सुपर प्रॉफिट 14,000। 20 माइनस 6 14, तो कितना आया 14,000। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लास्ट स्टेप क्या हमारा गुडविल कैलकुलेट। मेन तो हम यही कर रहे हैं ना, गुडविल ही का तो कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो गुडविल कैसी होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, मतलब जो हमने इधर सुपर प्रॉफिट निकाला इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। क्वेश्चन में इयर्स ऑफ परचेज कितने गिवन थे 3, और हमारा जो सुपर प्रॉफिट था वो कितने का था 14,000, तो 14,000 इंटू 3 दैट इज 14 3 42,000। ओके, समझ आ गया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा और आपको सुपर प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों मेथड से गुडविल का कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो समझ आया है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही में इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो ये नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।